अगर डीप सीक, चैट जीपीटी और एआई के ज़माने में अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है 2025 में, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहे हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आपकी ट्रैफिक एकदम से गिर गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज भी इंटरनेट के 77% यूजर्स ब्लॉग्स पढ़ते हैं और करंट स्टेट्स के मुताबिक $600 बिलियन की ये ब्लॉगिंग इंडस्ट्री है। हाँ, इसकी मोनेटाइजेशन के वेज चेंज हुए हैं, इसकी कंटेंट जो ब्राउजिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, और इस वीडियो में हम प्रॉफिटेबल तरीके से कैसे ब्लॉगिंग करें 2025 में और किस नीश पे फोकस करें, मोनेटाइजेशन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम एक प्रॉफिटेबल नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किस टॉपिक पे हमें ब्लॉगिंग करनी चाहिए। तो 2025 में जेनरिक टॉपिक्स पे काम नहीं करना है, माइक्रो नीश पे काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाली है और सैचुरेशन आ गई है। इसकी माइक्रो नीश ये हो सकती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल्स ओवर 40। तो ये एक माइक्रो नीश है, इस पे काम करना है। मिसाल के तौर पे कोई आप टेक ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपने स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने माइक्रो नीश के ऊपर आके काम करना है। इसके अलावा जो है आपने अमेज़ोन जैसे प्लेटफॉर्म, अमेज़ोन में बुक्स सर्च करने अपने नीश के बारे में कि किस तरह के बुक्स जो है ना खरीदी जा रही हैं और कौन सी बुक जो है टॉप सेलर में है। उससे आइडिया हो जाएगा कि आपके नीश पे स्टिल लोग इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाह रहे हैं। और इसके अलावा उसी नीश पे जो है ना आप 5 टॉप 5 ब्लॉगर्स को आपने फॉलो करना है और स्पाई करना है, कंपटीटर को देखना है कि वो किस तरह का कंटेंट लिख रहा है और मोनेटाइजेशन के तरीके क्या क्या है उसके। इसके अलावा ये देखना है जो आपकी ऑडियंस है वो कितना पे कर सकती है, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। मिसाल के तौर पे आप गेम्स के लिए जो है कुछ लिख रहे हैं या गेमिंग के हवाले से कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत कम लोग आपको पे करेंगे गेम्स के लिए। अगर आप किसी माइक्रो नीश पे काम कर रहे हैं, यानी ट्रेनिंग डाइट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं और इसके अलावा यानी फिटनेस के ऊपर माइक्रो नीश पे काम करें, तो हो सकता है लोग आपको पे करें और आपसे कोर्सेज ले, आपसे वेबिनार्स अटेंड करें, या कोई टेक किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में आप कुछ कर रहे हैं या एआई के ऊपर आप काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एआई सीखने के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं। तो इस तरह अपने ऑडियंस को डिफाइन करना है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की होंगी। अगर आपने नीश सेलेक्ट कर लिया तो आपने आर्टिकल्स भी लिखोगे, ब्लॉग्स भी लिखोगे, देन आप ट्रैफिक कहाँ से लेके आओगे। शुरू डे 1 में आपके पास ट्रैफिक आएगी नहीं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्रैफिक ढूंढने के तरीके हैं, ट्रैफिक अपने ब्लॉग में लाने के तरीके हैं। तो एक सबसे आसान और महंगा तरीका ये हो सकता है कि आप गूगल एड्स रन करें या फेसबुक एड्स रन करें, जो कि बहुत महंगा है। और अगर आप ब्लॉग फॉर बेनिफिट करना, बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाना चाह रहे हो तो ये आपके लिए एक नुकसान साबित हो सकता है। तो आपने एड्स तो रन नहीं कर सकते, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कि न्यूज़लेटर को चूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे किसी ऐसे ब्लॉगर को आप ढूंढें जिनकी अच्छी ईमेल लिस्ट हैं, जिनके जो है सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, तो आप उनको पे करें। मिसाल के तौर पे किसी न्यूज़लेटर के लिए तो उनकी ऑडियंस जो है आपके पास आ सकती है कि आप लेट्स सपोज आपने ये एक न्यूज़लेटर बनवाना है कि मैं इस नीश पे काम कर रहा हूँ, इसमें इस तरह का मैंने कंटेंट लिखा है, किसी स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपने जानना है तो ये ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह के आप न्यूज़लेटर बनवाएं और उनकी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भेजें ताकि आपके पास ट्रैफिक आए। तो ये भी एक आसान तरीका है और इससे आपके पास जेन्युइन और अच्छे लोग आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे लैंड कर सकते हैं। सेकंड तरीका है कि आप मीडियम है, स्टेकफ्लो है, Quora.com है, इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स में जाके अपने नीश के बारे में लोगों को अनसर्च करें और वहाँ पे किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखें, यानी लिंक्डइन है, इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक में रिलेवेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जाके आप कमेंटिंग करें, लोगों के साथ इंगेज करें, पोस्ट लिखें ताकि लोग जो है आपको देखें, आपकी कंटेंट, आपका स्किल देख के जो है ना लोग आपके ब्लॉग्स पे लैंड करना शुरू करेंगे। ये दूसरा तरीका है। तीसरा ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट तरीका है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपने फोकस करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यानी लंबे लंबे कीवर्ड्स होते हैं। हाउ टू मेक अ वीडियो, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग या हाउ टू मेक अ वीडियो, इसमें फ़र्क है। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, एक जो है शॉर्ट कीवर्ड है। तो आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है अपने नीश में, और आपका हर ब्लॉग तकरीबन 1500 वर्ड से ज़्यादा का हो तो खुद ही जो है आपका जो सर्च इंजन है वो आपको क्रेडिबल मानेगा। और लेट्स सपोज किसी ईमेल से आप जो है गूगल पे आप अगर लेट्स सपोज ट्रैफिक लेके आ रहे हो तो ना आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है और गूगल खुद जो है आपको अप्रिशिएट करता है और आपकी जो है ना रैंकिंग इंप्रूव होती हैं। तो ये आपने करना है ट्रैफिक के लिए जो है ना, एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये करना है। इसके अलावा जो है ना आपने ब्रांडिंग करनी है। मिसाल के तौर पे मैं स्किलिज्म के लिए वीडियोस बना रहा हूँ
तो मैं यूट्यूब पे भी मौजूद हूँ, मैं टिकटॉक पे भी मौजूद हूँ, मैं मेरी वेबसाइट भी चल रही हो, तो मेरी ओवरऑल जो है ना अक्रॉस प्लेटफॉर्म ब्रांडिंग हो रही है। तो मोर लाइक जो है, आप लोगों ने गेट इनटू पीसी का नाम सुना होगा, freepdf.com के नाम से बहुत सारे ब्लॉग चल रहे हैं। तो हम डायरेक्ट उनकी ब्रांडिंग से हम जानते हैं, और हमें जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो मैं गेट इनटू पीसी में चला जाता हूँ, या unsplash.com या PNG ट्री, इसी तरह की वेबसाइट है, ये सारी जो है उनकी ब्रांडिंग अच्छी हुई है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए होता है तो डायरेक्ट आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाके वो चीज़ ले रहे होते हैं। तो इसीलिए आपने अक्रॉस प्लेटफॉर्म ब्रांडिंग बहुत अच्छी करनी है। अभी ट्रैफिक आपके ब्लॉग में आ चुकी है, अभी ब्लॉग को कैसे मोनेटाइज करना है? तो सबसे आसान और आउटडेटेड तरीका ये है कि हम एडसेंस को कनेक्ट करें और एडसेंस से अपने ब्लॉग को अप्रूव कराएं, और वहाँ पे अपने डिस्प्ले नेटवर्क एड्स यानी डिस्प्ले एड्स शो करें। लोग जब भी हमारे वेबसाइट पे लैंड करेंगे, वो एड्स पे क्लिक करेंगे, या CPM या CPC के ज़रिए से हमें पैसे मिलते रहें। यानी CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर इम्प्रेशन, यानी लेट्स सपोज आप US के ऑडियंस के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे CPM अच्छा है, पाकिस्तान के कंपैरेटिव जो आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। CPC का मतलब ये है कि कॉस्ट पर क्लिक। मिसाल के तौर पर किसी दूसरे वेबसाइट की एड आपकी वेबसाइट में आ रहा होगा, और वो क्लिक करके उस वेबसाइट से कुछ खरीदेगा या कुछ देखेगा, तो उसके भी पैसे आपको मिलेंगे। तो ये CPC कहलाता है। और इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं वो ये है कि आप कोर्स बनाकर सेल कर सकते हो, आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हो, आप वेबिनार्स प्रोवाइड कर सकते हो, पेड वेबिनार्स, और इसके अलावा एफिलिएट प्रोग्राम्स करते हो। मिसाल के तौर पे आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 100, 150, 300 आर्टिकल्स लिखते हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हो। जब आप एक्सपर्ट होते हैं, आपके बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते हैं, आप मिस्टेक्स से सीख भी लेते हो। तो लोगों के पैसे आप बचाने के लिए आप अच्छी ट्रेनिंग्स और फ्रेमवर्क्स बना के प्रोवाइड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो ताकि लोग जो है वो जो तरीका है उसको स्मार्टली और क्विकली जो है अचीव कर सकें जो रिजल्ट्स को। तो वो आपको, अगर लेट सपोज आप $5000 की वैल्यू दे रहे हो किसी क्लाइंट को, तो वो $1000 आपको खुशी से दे सकता है। और इसके अलावा एफिलिएट प्रोग्राम्स, मिसाल के तौर पे मैं कोई सॉफ्टवेयर को पिच कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर के बारे में एफिलिएट प्रोग्राम वो कर सकता हूँ, लिंक दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अगर वेब होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, होस्टिंगर की, तो मैं होस्टिंगर को आप पिच कर सकता हूँ। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो वो सॉफ्टवेयर में पिच कर सकता हूँ। तो वो रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं, यानी आप उनसे खरीदेंगे या आप जो है उनसे खरीदेंगे तो मुझे उसका कमीशन मिलेगा। वो $100 से $500, इवन $1000 भी कमीशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी तरह आप मोनेटाइजेशन एक्टिव कर सकते हो अपने ब्लॉग से, इस तरह पैसे कमा सकते हो। लास्टली इस मिस्टेक को अवॉइड करना है आपने कि आपने डे 1 से अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट यानी अपनी ईमेल से लोगों को सब्सक्राइब कराएं अपने ब्लॉग में, ताकि आप उनको डेली के मंथली चीज़ें आप प्रोवाइड करते रहें, और जब जो भी आपका सब्सक्राइबर है उनको बहुत नेक्स्ट लेवल की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ताकि वो रिटेन रहे, वो आपको अनसब्सक्राइब ना करें। आपके सब्सक्राइब आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, आपने अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना। इसके मुतलिक आपने अगर बहुत और भी डिग डाउन करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो जो है ना आपने कमेंट में लिखना है कि वी वांट पार्ट 2, तो मैं इसकी डिटेल में केस स्टडी के साथ आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप स्किलिज्म और मुझे यानी शेर अफजल को फॉलो करें टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें और हम कनेक्ट रह पाएँ एक दूसरे के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।